guys, as I told you कि I am in Keith House Pondicherry right now. So मैं अब आपके साथ में शेयर करूँगी कि मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ें क्या बहुत अच्छी लगी, जो यहाँ पे अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। और क्या ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली कम समझ में आई डिडंट लाइक दैट इन कीथ हाउस पौंडीचेरी। सो दिस इज़ माय पर्सनल व्यू एंड आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनना। सो एज वी नो कि दिस इज़ नेचर लिविंग, तो ये शहर के अंदर नहीं है, ये पौंडीचेरी से 20 मिनट का रास्ता है। अगर आपके पास खुद का व्हीकल है देन इट्स फाइन, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया कि मेरे पास में तो मेरी खुद की कार है जिससे मैं हैदराबाद से यहाँ पे आई हूँ, तो इट्स ईजी फॉर मी। लेकिन अगर आप पौंडीचेरी घूमने का प्लान कर रहे हो और फिर अगर आप यहाँ पे कीथ हाउस में आके रहते हो, तो रोज़ रोज़ यहाँ से बीच पे जाना इट्स प्रीटी हार्ड बिकॉज इट्स नॉट इन द पौंडीचेरी, इट्स आउटर फ्रॉम द पौंडीचेरी। तो फर्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको बार बार बीच की तरफ जाना है तो ये प्रीटी फार है पौंडीचेरी बीच से। सेकेंड चीज़ इज़ बिकॉज इट्स अ नेचर लिविंग, तो हमारे रूम के अंदर कल रात को 2 बार फ्रॉग आए थे, 3 छिपकली आ चुकी है, उसके अलावा 2-3 टिड्डे आए थे और मॉस्किटोज़ भी हैं। बट मॉस्किटोज़ को रात को सोने के लिए तो ये लोग हमें दे देते हैं वो मच्छरदानी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन बिकॉज़ कि यहाँ पे इतने छिपकली और फ्रॉग्स वगैरह जो आ रहे थे, उनसे थोड़ा सा स्केरी लग रहा था। नेचर लिविंग में रहने का मन तो था, पुराने 100 साल के पुराने जैसे घर होते हैं उनको देखने का, उसमें रहने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन इट्स प्रीटी हार्ड बिकॉज हम लोगों को न्यू लाइफस्टाइल का इतना ज़्यादा आदत हो गया है कि अपार्टमेंट्स के अंदर हमको छिपकली वगैरह घर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ बालकोनी में देखने को मिलती है। तो जब बाथरूम वगैरह के अंदर जो वो छिपकली वगैरह होती है वो अब प्रीटी थोड़ी सी ऑब्वियसली हमें थोड़ा अजीब लगता है और हम उसके लिए उतने हैबिचुअल नहीं है। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट तो ये, तो इसका थोड़ा सा वर्स्ट पार्ट था। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप उन्हें फ़ोन करोगे, आप उन्हें बुलाओगे तो वो आके फटाफट भगा देते हैं, फ्रॉग हो चाहे छिपकली हो या कुछ भी हो। हमें खुद को थोड़ा सा अजीब लगता है। थर्ड चीज़ ये कि बिकॉज़ कि यहाँ पे इतने ज़्यादा ये सब थे इंसेक्ट्स एंड ऑल फ्रॉग्स वगैरह, तो जितने भी सूटकेसेस थे उनको बार बार क्लोज करना पड़ रहा था। ऐसे हम कुछ भी सूटकेसेस हम लोगों ने सिंपल नहीं छोड़े थे कि अपने सारा का सारा सामान एक जगह खिंडा दो, जैसे होटल में आके हम लोग मस्ती इंजॉय करते हैं ना कि सारा का सारा सामान एक जगह खिंडा दिया और फिर जाते वक्त पैकिंग किया, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह थे, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं हमारी सूटकेस के अंदर कोई छिपकली वगैरह ना चली जाए। ठीक है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे कम समझ में आई वो ये थी कि डॉग्स, इनके पास में 5 डॉग्स हैं और वो एकदम आपका ऐसे वेलकम करते हैं। अगर आप डॉग लवर हो तो आप बहुत इंजॉय करोगे, लेकिन अगर आप डॉग लवर नहीं हो तो आप एकदम डर जाओगे क्योंकि दे आर क्वाइट बिग। और अभी मैंने आपको जो सब बताया है, मैं आपको आगे वीडियो में सबके प्रूफ भी दूंगी कि हाँ ऐसा है। तो क्वाइट बिग मतलब बेसिकली है ना। तो वो डॉग्स जो थे, मेरी जैसे डॉटर है उसको डॉग्स पसंद है, पर शीजू वगैरह उसको पसंद है। इतने बड़े बड़े जो डॉग्स, 5 डॉग्स आपको वेलकम कर रहे हैं हर बार। या रात को भी जब हम पौंडीचेरी बीच वगैरह से वापस आए तो हमारी गाड़ी को 5 डॉग्स ने ऐसे घेर लिया। इवन कि उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं और हम उतर गए और बाद में सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया था, रात को एक गार्ड रहता है यहाँ पे। बट स्टिल वो डॉग्स जैसे चाटने लग गए थे मुझे, तो थोड़ा सा मैं डर गई थी उससे। उसके बाद में जैसे जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था डेट वाज क्वाइट सिंपल। इन लोगों का जो प्राइस है उसके हिसाब से दे आर चार्जिंग, तो उसमें नॉर्मल एक चाय या कॉफ़ी में से जो आपको चाहिए वो था। उसके अलावा इडली सांभर थी और डोसा बना रहे थे विदाउट एनी आलू मसाला। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया वगैरह से आए तो हमें तो बहुत ही लग्जरी और ऐसे 5 स्टार होटल के जो ब्रेकफास्ट वगैरह की हम उम्मीद करते हैं वो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल ब्रेकफास्ट। उसके अलावा जैसे कि जो रात को इन लोगों ने जो मच्छरदानी दिया था, ठीक है, वो मच्छरदानी भी टूट फटा हुआ था थोड़ा सा, उसको हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे अपने रबर बैंड वगैरह से ठीक करना पड़ा। So these are the points which I didn't like personally in the Keith House nature living. Although the concept is very different, the experience is very different. अगर आप इस तरह के पर्सन हो जिसको इन सब से कुछ प्रॉब्लम नहीं है या आपके हिसाब से ये कोई इश्यूज नहीं है और आप इतने ज़्यादा नेचर फ्रेंडली हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू कम। आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आके।
और एक और पॉइंट था कि यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग के अंदर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग्स के अंदर जो ये बाहर का एरिया है जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, तो आप 12 बजे तक यहाँ पे बैठ सकते हो, 12 बजे से यहाँ पे बैठ सकते हो। आई मीन उससे पहले बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ होते हैं और इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ होते हैं, तो आप इस जगह का उतना ज़्यादा आप इंजॉय नहीं कर सकते उस टाइम पे। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स उससे पहले आप ऐसे इंजॉय कर सकते हो। एसी वगैरह नहीं है, लेकिन ऊपर मच्छरदानी वाला जो एरिया है उसके अंदर बहुत बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें हैं कि उसके अंदर फ़ैन है, छोटी सी एक लाइट है, तो वो काफ़ी क्यूट पार्ट है इनका, है ना। और तो मॉर्निंग के अंदर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ कि यहाँ का जो वाईफाई है वो काफ़ी स्लो है। अगर आप ऐसे कॉल्स वगैरह लेने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो इनका वाईफाई उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कॉल्स वगैरह तो आप नहीं ले पाओगे। स्टार्टिंग में तो वाईफाई में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट जब हमने कंप्लेंट किया तो दे सॉल्व्ड इट, है ना। बट ऑफ कोर्स नॉट लाइक दैट कि आप कॉल्स वॉल्स ले पा रहे हो, बट हाँ आप अपना रेगुलर नॉर्मल ऑफिस काम यहाँ पे फिर कर पा रहे थे। बट स्टार्टिंग में इशू आएगा। अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि हमें क्या अच्छा लगा यहाँ पे आके, व्हाट्स द बेस्ट पार्ट या बेस्ट थिंग। तो बेसिकली इट्स ए वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी कामिंग एक्सपीरियंस। सो अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ शोर नहीं है, कुछ भी ऐसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, काफ़ी शांति सी है, थोड़ा शहर से आउटर में है, तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, देखने में भी इतना अच्छा आँखों को लगता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे पीसफुल सा लगता है। इस टाइम पे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आराम से बाहर बैठ के अपना कुछ भी काम कर सकते हो। बहुत अच्छी धूप आ रही है, ऐसे इन्होंने शेडेड सा छोटा-सा ऐसे हट टाइप का ऐसे एक एरिया बना रखा है इस कॉटेज के आगे, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। और सेकंड चीज़ ये कि कार्बन फुटप्रिंट को इन्होंने कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। जो इनका हाउस है उसके ऊपर पेंट भी नहीं है, मार्बल्स भी नहीं है, कुछ आयरन का सामान भी यूज़ नहीं हुआ है, इवन टाइल्स भी यूज़ नहीं हुई है। पूरा का पूरा हाउस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के पर्पज़ से बनाया गया है। लो कार्बन हाउस है पूरा का पूरा, तो देख के भी अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ कोई लोग ऐसे हैं जो इस तरह का इनिशिएट ले रहे हैं और हमारे नेचर को, हमारे पुराने ज़माने को हमारे साथ में जोड़ रहे हैं। डेफ़िनेटली एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हमारे पुराने ज़माने के लोग रहते होंगे। और थर्ड चीज़ ये है कि इन्होंने एक छोटी-सी क्यूट सी किचन आपको दी है। उस किचन के अंदर यू कैन कुक व्हाट यू वांट, सब कुछ सामान है। अगर नहीं भी कुछ है तो माँगोगे तो सब दे देते हैं। लोग तो बहुत अच्छे हैं जो भी इसको सँभाल रहे हैं, दे आर वेरी गुड। कुछ भी आप माँगोगे बर्तन-वर्तन तो आपको दे देंगे, है ना? और मेरा पर्सनल ऐसा था कि किचन बहुत अच्छी है, बहुत सारा सामान भी इन्होंने बेसिक सा दिया है आपको, चीनी चाय पत्ती वगैरह भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, दे ऑलरेडी गिव। और वाटर के लिए भी आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, एक मटका है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा कुकिंग यहाँ पे किया नहीं, बिकॉज़ कि थोड़ा-सा मैगी-वैगी आप बना सकते हो, चाय आप बना सकते हो दूध लाके, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि छिपकली और फ्रॉग्स के साथ में कुकिंग करने का उतना ज़्यादा मुझे पर्सनल हैबिट नहीं है, तो मैं थोड़ा-सा डर गई और मुझसे फिर कुकिंग-वुकिंग इतना हुआ नहीं, कभी देखा नहीं मैंने या ये सब। तो लेकिन अगर आप कर सकते हो, या फिर मुझे लगता है कि थोड़े दिन अगर रहो ऐसे माहौल में तो आदत पड़ जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि अगर ज़रूरत हो ना तो तुम कर सकते हो। या हम तीनों ही बाहर खा लेते हैं, तो हम लोगों ने खा लिया था। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप लॉन्ग स्टे कर रहे हो तो आप यहाँ पे आराम से अपना एक आधा मील बना सकते हो ईज़िली, है ना। बर्तन पैन वैन भी दे रहे हैं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिल्क आप ले लो। उसके अलावा ये है कि सेफ़ है, मैं ये बोलूँगी। इट्स आउटर में है, बट बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। और एक जो इनका की मतलब जो इनका ये हट है, उस हट का कॉट जो इनका ये कॉटेज है, उस कॉटेज के ऊपर की साइड में इन्होंने जो सोने का पूरा दिया है, जो झूला दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्यूट है, मैं सही बोल रही हूँ। इतना रोमांटिक एंड सुपर क्यूट है वो कि एवरीवन वांट्स टू कम देयर। मतलब वो इनके पूरे कॉटेज की शान है बेसिकली, कि ऊपर ऐसे एकदम सिंपल सा येलो लाइट्स इन्होंने इतनी क्यूट दे रखी हैं, उसके अंदर आपकी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आ रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन लाइट। और ऊपर का वो पूरा जो इन्होंने माहौल सेटअप किया है, मच्छरदानी वगैरह लगा के ऐसे हट के अंदर आप सो रहे हो, दिस इज़ वेरी क्यूट। और नेचर लिविंग डेफ़िनेटली है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। इनका जो खाना है वो एकदम आपको घर जैसा खाना लगेगा। जो ब्रेकफ़ास्ट है वो
उसमें आइटम्स चाहे इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप इन्हें बताओ। चाय हमारे लिए उन्होंने 2 बार बनाई, हमें नहीं पसंद आई तो बेसिकली, और जो इडली सांभर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम ऐसे था जैसे घर का है डोसा, आपको एकदम गरम-गरम बना के दीदी दे रही थी। तो दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड वर्क। सो बेसिकली 5 स्टार्स में तो सब लोग रहते हैं, 4 स्टार में भी सब रहते हैं, जा जाके हम लोग यही सब करते हैं हमेशा। लेकिन अगर आप कभी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में लोगे तो आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ तो आप जितने भी होटल्स वगैरह में जाते हो भूल जाते हो, क्योंकि सब आपको सिमिलर सा लगता है। तो दिस इज़ डिफरेंट, जो आपकी मेमोरी में आप रहेगा हमेशा कि आपने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना। यहाँ पे फ्रॉग्स भी कल कूदा था, यहाँ से कूदा था फ्रॉग यहाँ पे, और एक फ्रॉग था नहीं है, नहीं है अभी। लिजर्ड। Yeah, somewhere.